अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ यू। लेक्चर 1 में हमने रियल सेट्स के बारे में पढ़ा था, सेट्स के ऑपरेशंस के बारे में पढ़ा, यूनियन इंटरसेक्शन के बारे में पढ़ा और फर्दर हमने इंटरवल्स और रियल लाइन के बारे में थोड़ा सा डिस्कस किया था। आज हम एब्सोल्यूट वैल्यू से स्टार्ट करेंगे। तो उम्मीद है कि जो प्रीवियस सेक्शन और प्रीवियस वीडियो थी उससे आप लोगों ने काफ़ी लर्न किया होगा। साथ साथ रहिएगा, इसको देखते रहिएगा। जहाँ पे जो इश्यूज हो, जो कन्फ्यूजन हो, आप लोग साथ साथ पूछ सकते हैं। एब्सोल्यूट वैल्यू से हम स्टार्ट करेंगे। समटाइम्स वी आर इंटरेस्टेड इन डिस्टेंस ऑफ ए नंबर। एब्सोल्यूट वैल्यू अब है क्या, ये हमें पता होना चाहिए। एक्चुअली जब हम डिस्टेंस फाइंड आउट करना चाह रहे हो ओरिजिन के साथ किसी भी पॉइंट का, तो उसको हम ए मॉड से रिप्रेजेंट करते हैं कि डिस्टेंस मतलब चाहे वो पॉजिटिव या नेगेटिव किसी भी सेंस में, जब एब्सोल्यूट वैल्यू ले लेंगे तो उसका वो पॉजिटिव आएगा। और जीरो के साथ ही जो डिस्टेंस होता है वो ऑलवेज जीरो होता है। -4 की एब्सोल्यूट वैल्यू ले लें या +4 की एब्सोल्यूट वैल्यू ले लें या पॉजिटिव नंबर की एब्सोल्यूट वैल्यू ले लें, उसको हम लोगों ने आंसर उसका जो है वो पॉजिटिव लिखते हैं। उसकी रीज़न ये होती है कि एब्सोल्यूट वैल्यू की डेफिनेशन को सबसे पहले देखा जाना ज़रूरी है कि ए मॉड इज इक्वल टू ए इफ ए इज ग्रेटर आर इक्वल टू जीरो। पॉजिटिव नंबर है तो वही नंबर आ जाएगा एब्सोल्यूट वैल्यू के लिए, और अगर वो ए लेस देन जीरो है यानी कि नेगेटिव नंबर है तो फिर उसके साथ नेगेटिव आ जाएगा। तो नेगेटिव नंबर -3 का मॉड अगर हम ले रहे हैं देखिए, पॉजिटिव नंबर का तो मॉड पॉजिटिव ही था, लेकिन यहाँ पे नेगेटिव नंबर भी था। तो नेगेटिव नंबर के लिए हमने कहा हुआ है इस प्रॉपर्टी के अंदर कि नेगेटिव नंबर हो तो उसका मॉड जब भी लेना है तो वो माइनस ऑफ दैट नंबर आ जाएगा। तो -3 है तो -3 का जो मॉड आएगा तो नेगेटिव ऑफ -3 आ जाएगा। तो नेगेटिव ऑफ -3 आंसर आपको क्या रिटर्न होगा, तब भी पॉजिटिव ही रिटर्न हो जाएगा। तो इस वजह से हम इसको जो है वो ऐसे शो कर सकते हैं। रियल नंबर्स की जो एडिशन है, सेम साइन वाले हों तो उनको आपस में ऐड कर देते हैं। डिफरेंट साइन वाले मतलब चाहे दोनों पॉजिटिव हो चाहे दोनों नेगेटिव हो तो उनको आपस में ऐड करके जो साइन हो वो लगा देते हैं। डिफरेंट साइन वाले हों तो ग्रेटर में से स्मॉलर को माइनस कर देते हैं। और ये एडिशन और सब्ट्रैक्शन के डिफरेंट जो है ना रूल्स दिए हुए हैं कि प्रोडक्ट जब आप लोग लेते हैं सेम नंबर्स का, तो अगर वो सेम साइन वाले हैं तो आंसर पॉजिटिव आता है, डिफरेंट साइन वाले हैं तो आंसर नेगेटिव आता है। सेम इज द केस फॉर द डिवीजन के सेम साइन वालों के लिए आप लोगों ने जो है वो पॉजिटिव आंसर आएगा। चाहे दोनों ही नेगेटिव नंबर हों लेकिन जब आपस में डिवाइड होंगे तो आंसर विल बी पॉजिटिव। आगे एग्जांपल्स भी साथ साथ दी हुई हैं। ऑर्डर ऑफ ऑपरेशंस, बोर्ड मास का आप लोग रूल यूज़ करते हैं आम रूटीन में। हमेशा सबसे पहले आप लोगों ने पेरेंथेसिस यानी कि ब्रैकेट्स को सिंप्लीफाई करना होता है, उसके बाद पावर्स को सॉल्व करना होता है, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन ऑफ एंड डिवीजन। मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन दोनों का याद रखिएगा कि मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन दोनों में से किसी को भी पहले किया जा सकता है, लेकिन हमने असूल किसको फॉलो करना है कि हम लेफ्ट से राइट पे जो पहले आ जाएगा ऑपरेशन उसको सॉल्व करेंगे, और एडिशन और सब्ट्रैक्शन को फिर आखिर में हम करते हैं। और उसमें भी यही कि एडिशन सब्ट्रैक्शन में से जो राइट साइड लेफ्ट साइड से पहले आ जाए उसको सॉल्व करेंगे। तो ये इसके कुछ रूल्स हैं, ये आप लोगों ने देखना है कि कौन से को पहले परफॉर्म किया जाएगा। अब ये 4 स्क्वायर है तो पहले 16 -16 + 3, तो उसी के अकॉर्डिंग जो है वो उन तमाम के आंसर्स इनके चेक करने हैं आप लोगों ने। बड़े बेसिक नेचर के हैं, लेकिन ऑब्वियसली स्पेसिफिक कॉन्सेप्ट देते हैं तो इनका आप लोगों को जो है वो पता होना चाहिए। डिनोमिनेटर ऑफ जीरो मीन्स डिवीजन बाय जीरो विच इज़ अनडिफाइंड। ये उसी के ही चेक पॉइंट जो उसने पहले दिया हुआ था उसका सोल्यूशन दे दिया है, जो कि इससे पहले पूछा गया था। यहाँ पे ये चेक पॉइंट पूछा था, उसके बाद जाके थोड़ी सी देर के बाद उसने जो है चेक पॉइंट का जो सोल्यूशन है वो दे दिया है। वेल, इससे रिलेटेड एक एक्सरसाइज है। इसी एक्सरसाइज में भी आप लोगों ने वही जो अभी इनइक्वालिटीज़ और उससे रिलेटेड जो रिलेशंस आप लोगों ने किए हैं डिस्कस, उन तमाम की वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट करके पॉजिटिव नेगेटिव कौन से साइन आने हैं वो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर लें।
ओके जी, नेक्स्ट हमारे पास है इंटेग्रल एक्सपोनेंट्स। इंटेग्रल एक्सपोनेंट्स में क्या होता है कि उसने एक एग्जांपल दी कि अगर हम $1000 को 5 ईयर सेविंग सर्टिफिकेट के अंदर रखें जो कि 10% आप लोगों को प्रॉफिट देती है, तो और तो कंपाउंड इंटरेस्ट मतलब 10% मिलता रहता है, तो 5 ईयर के बाद उसका जो ओवरऑल रिटर्न होगा वो कितना होगा, 1000 मल्टीप्लाई बाय 1.1, यानी कि 100 प्लस 10%, 100% प्लस 10% कितना हो जाएगा कि 1.1, तो 1.1 पार 5 मतलब 5 टाइम्स होगा। तो याद रखिएगा एक्सपोनेंट्स क्या चीज़ होती है कि 1.1 पार 5 का मतलब होता है कि 5 टाइम्स आपस में मल्टीप्लाई होना। तो इसको हम एक्सपोनेंट कहते हैं। ए स्क्वायर का मतलब 2 टाइम्स ए की मल्टीप्लिकेशन है, क्यूब का टाइम का मतलब 3 टाइम्स ए, एन का मतलब n टाइम्स उसकी मल्टीप्लिकेशन है। इसके अंदर जो इंटीजर n है उसको एक्सपोनेंट कहते हैं और दूसरा नंबर जो ए है उसको बेस कहा जाता है। ये उसके एक्सपोनेंट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे दिए गए हैं। फॉर एनी रियल नंबर ए एंड बी पॉजिटिव इंटीजर्स एम एंड एन, ये उसके एक्सपोनेंट्स यहाँ पे मौजूद है। जीरो एक्सपोनेंट, ओके बेटे, देख पा रहे हैं आप लोग कि सेम बेस और पावर्स हो आपस में तो पावर्स ऐड हो जाती हैं, और डिवाइड हो रही हो तो पावर्स माइनस हो जाती हैं, और जिस साइड पे बड़ी पावर उस साइड पे आपने लेके जाना है। सेम पावर्स की सूरत में कैंसिल आउट होकर 1 आ जाएगा। ये मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन की सूरत में पावर्स हर साइड पे अप्लाई हो जाती है, और अगर पावर की एक और पावर ली जाए तो वो पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं। उसको यूज करके आप लोगों ने ये जो एग्जाम्पल 1 है इसकी सॉल्व करनी है। जीरो एक्सपोनेंट किसी भी चीज की पावर 0 हो तो आंसर 1 होता है, लेकिन 0 की पावर 0 हो तो वो अनडिफाइंड एक फॉर्म है। इसी तरह नेगेटिव एक्सपोनेंट्स हो तो रेसिप्रोकल आप लोग ले लें, जिन नंबर्स की वो पावर्स हैं रेसिप्रोकल लेंगे तो पॉजिटिव पावर के अंदर वो कन्वर्ट हो जाती है। तो इस रूल को यूज करते हुए ये एग्जांपल 2 आप लोगों ने इसकी जो है सॉल्व करनी है। और इसी तरह ये कुछ रूल्स हैं पावर्स के हमारे पास दिए हुए मोर देन 1 नंबर्स के लिए। तो बड़े ये सिंपल से क्वेश्चन है। एक्स स्क्वायर वाई और 9w z³ है, तो आप लोग इसको कैसे लिख सकते हैं ओवरऑल। अगर इसको आप लोग ऑल फैक्टर्स न्यूमरेटर में लिखना चाह रहे हैं तो एक्स स्क्वायर उसी तरह आ जाएगा, वाई उसी तरह आ जाएगा, डब्ल्यू को ऊपर लेके आएंगे तो पावर -1 हो जाएगी, z³ को ऊपर लेके आएंगे तो पावर -1 हो जाएगी, और 9 को ऊपर लेके आएंगे तो 9 पावर -1 हो जाएगी। तो ये इसका डायरेक्ट आंसर भी आप लोग इसको जो है लिख सकते हैं इसको। तो एक्सपोनेंट्स को राइट करने का प्रोसेस है इस आर्टिकल के अंदर, ठीक है। उसी से की रिलेटेड जो है प्रैक्टिस यहाँ पर इस एक्सरसाइज के अंदर आप लोगों ने करनी है। रेडिकल्स, जब भी ये जो इस टाइप का रूट ऑप्शन यहाँ पे मौजूद होता है तो इसको रेडिकल कहते हैं, जिसके अंदर भी ये वाली ये साइन आ रहा है। तो इसके अंदर 2 तरह के रूट बड़े इंपॉर्टेंट है। ये क्यूब रूट इसने दिया हुआ है, इसी तरीके से स्क्वायर रूट होता है, उसको आप लोग आम रूटीन में यूज नहीं करते। ये वाला साइन जो है वो रेडिकल साइन होता है, और जो कि nth रूट को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। इसके रूट के ऊपर या साइन के ऊपर रेडिकल साइन है, ये बेसिकली दिस इज नोन एज रेडिकल साइन। रेडिकल साइन के ऊपर जो भी इंडेक्स होता है उतना रूट होता है। मतलब रेडिकल साइन के ऊपर अगर 3 है तो क्यूब रूट है, 2 है तो स्क्वायर रूट है, और आम रूटीन में स्क्वायर रूट या क्यूब रूट ही सबसे ज़्यादा यूज होते हैं। और अगर n हो तो इसको हम प्रिंसिपल nth रूट या nth रूट का नाम भी दे रहे होते हैं। और ये इसको अगर आप लोग पावर्स में कन्वर्ट करना चाहें, सारे के सारे पावर वाले रूल इसके ऊपर अप्लाई हो जाएंगे। सिर्फ इतना होगा कि आप लोग उसकी पावर को 1/n से रिप्लेस कर देंगे। अगर nth रूट है तो उसके क्यूब रूट है तो 1/3 से रिप्लेस कर देंगे, स्क्वायर रूट है तो 1/4 से रिप्लेस कर देंगे। तो ये हमारे पास दिया हुआ है उससे रिलेटेड। हाँ, नेगेटिव का अगर आप लोगों के पास इवन रूट आ जाए कभी भी,
अगर ऑड रूट हो फिर तो ठीक है कि अगर वो नंबर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव आंसर देगा, नेगेटिव है तो नेगेटिव आंसर देगा। लेकिन अगर इवन रूट है तो इवन रूट की सूरत में पॉजिटिव वालों का तो आंसर आता है, नेगेटिव वालों का कभी भी आंसर नहीं आता इवन रूट्स में। मतलब स्क्वायर रूट है तो स्क्वायर रूट अगर नंबर अंदर माइनस हो, -2 का स्क्वायर रूट रियल आंसर आपको नहीं देगा, यानी कि रियल डोमेन में नहीं आप लोगों को आंसर देगा उसका। तो ये काम करना है इसमें आप लोगों ने जी। ये इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं, पावर की फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद वही पावर वाले रूल सारे के सारे इनके ऊपर अप्लाई करवाए जा सकते हैं। तो ये चूँकि ज़ीरो चैप्टर है, ज़ीरो चैप्टर में हमने जितना भी इंट्रोडक्टरी चीज़ें पढ़नी थी, रेडिकल्स को आपस में मल्टीप्लाई करना है तो मल्टीप्लाई करेंगे, सेम रूट है तो आपस में इकट्ठे अंदर चले गए और सेपरेट सेपरेट उनकी पावर्स को लिखा जा सकता है। क्यूब रूट है तो 3 वाली पावर जिस जिसकी बनती हो उनको सेपरेट करके आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर्स है एक कॉन्सेप्ट। उसके बाद जो कॉन्सेप्ट है दैट इज रैशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर्स। अगर डिनोमिनेटर में भी रेडिकल साइन हो तो आप लोग उसी टाइप के रेडिकल से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर ले, क्योंकि अगर स्क्वायर रूट है तो सेम टाइप का जो है रेडिकल मल्टीप्लाई होने से उसका स्क्वायर होने से वो कैंसिल आउट कर देगा और वो ख़त्म हो जाएगा। अच्छा, इसी तरह ये 2x स्क्वायर है तो 2 की पावर 1 है तो 2 की पावर अब 3 है ना, उसके ऊपर ओवरऑल पावर 1/3 है। तो 2 की पावर 3 करने के लिए 2 पावर 2 से, और x की पावर 2 है, पहले एक और पावर चाहिए तो एक पावर और x से, तो 4x के क्यूब रूट से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दें ताकि 2 की भी पावर 3 हो जाए और x की भी पावर 3 हो जाए, ताकि क्यूब रूट उसको कैंसिल आउट करके 2x हो सके। तो इस तरीके से आप लोग रैशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर कर सकते हैं। अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस में हम आम रूटीन में देखते हैं कि डिफरेंट वेरिएबल्स होते हैं, एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के साइन के जरिए वो एक दूसरे से अलग होते हैं, उनको वेरिएबल्स कहते हैं। और इस टाइप के जो होते हैं हमारे पास, इनको अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस का नाम दिया जाता है, जिनको एडिशन और सब्ट्रैक्शन के साइन के जरिए एक दूसरे से अलग किया जाता है। और एनी प्रोडक्ट ऑफ रियल नंबर एंड वन मोर वेरिएबल टू द पावर इज कॉल्ड टर्म। जो एक रियल नंबर और साथ में वेरिएबल आपस में मल्टीप्लाई होकर टर्म्स बनाते हैं। और अगर हमारे पास नॉन नेगेटिव इंटीग्रल पावर्स हों सारी की सारी और डिनोमिनेटर मौजूद ना हो, जैसे कि 3x + 2y, इस टाइप के मतलब सेम वेरिएबल के साथ हो, तो उसको पोलिनोमियल इन दैट वेरिएबल कहते हैं। ये पोलिनोमियल की डेफिनेशन है, इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोगों ने प्रिपेयर कर लेना है। ऐसा पोलिनोमियल जिसकी 2 टर्म हो बाइनोमियल कहलाता है, ऐसा पोलिनोमियल जिसकी 3 टर्म हो ट्राइनोमियल कहलाता है, और इसी तरीके से जिसकी ज़्यादा सिंगल टर्म हो उसको मोनोमियल कहते हैं। तो ये देखें, ये बाइनोमियल है बेसिकली, लेकिन इसको अगर आप लोग ऐड करके देखते हैं तो इन ट्रू सेंस ये बेसिकली एक सिंगल टर्म है, तो दिस इज़ मोनोमियल। तो दो पोलिनोमियल्स को कंबाइंड फॉर्म में करके आप लोग सिंगल पोलिनोमियल की फॉर्म में क्रिएट कर सकते हैं कि ये एक सेपरेट पोलिनोमियल था, ये एक सेपरेट पोलिनोमियल था, दोनों को ऐड किया, सिंगल पोलिनोमियल के तौर पे आ गया। और मतलब प्रोडक्ट्स होते हैं, प्रोडक्ट्स और क्वेश्चंस के अंदर अगर आप लोगों के पास इस टाइप से पावर्स हैं तो इस तरह सेपरेट सेपरेट करके पावर्स को कैंसिल आउट भी कर सकते हैं आप लोग, या डायरेक्ट वो पावर रूल भी यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट जो इनकी जो ऑपरेशन हैं एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के, वो हम रूटीन में ऐसे हैं जैसे नंबर्स के लिए होते हैं, बस फ़र्क सिर्फ इतना है कि आप लोगों के पास बाज़ का ऐसा होता है कि दो बाइनोमियल आपस में मल्टीप्लाई होकर ट्राइनोमियल बना देते हैं, ठीक है। बाइनोमियल से मुराद है कि 2 टर्म्स वाले, और मल्टीप्लाई होने के बाद जो आंसर आए अगर 3 टर्म्स है तो ट्राइनोमियल। ये देखिए प्रोडक्ट ऑफ बाइनोमियल्स, इसके अंदर भी 2 टर्म है, इसके अंदर भी 2 टर्म है, इसने उसने बाइनोमियल का नाम दिया हुआ है। और ये बाइनोमियल का स्केयर है, ये बाइनोमियल का क्यूब है, ये बाइनोमियल के प्रोडक्ट्स हैं। तो ये इस टाइप से या डिफरेंस ऑफ 2 स्केयर्स उसने नाम दिया हुआ है। इसको पहले वाले को बाइनोमियल स्केयर्ड का नाम दिया हुआ है कि ये बाइनोमियल के स्केयर हैं। ये फर्दर एक नेम है, यूँ कह लें कि आप लोग स्पेसिफिक फार्मूलाज के तौर पे आप इनको पढ़ते थे, लेकिन इनका एक स्पेशल नेम है। इनको बाइनोमियल स्केयर्ड कहते हैं, इसको बाइनोमियल दोनों बाइनोमियल स्केयर्ड हैं पहले वाले, दूसरे को बाइनोमियल ऑफ 2 डिफरेंस ऑफ 2 स्केयर्स कहते हैं। ये इनके वो नेम है जो बाज़ वक़्त आप लोगों से इंटरव्यूज़ के दौरान पूछे जाते हैं, बाइनोमियल क्यूब का फार्मूला बताएं। तो बाइनोमियल क्यूब, अब बाइनोमियल पता होगा
तो हम कह पाएंगे कि उसको इसका क्यूब क्या होगा। टू टर्म्स जिस पोलिनोमियल के अंदर होती है उसको बाइनोमियल कहा जाता है। तो ये बाइनोमियल स्केयर और डिफरेंसेस उनके जो हैं वो दिए हुए हैं। ये इसके डिफरेंट जो है वो एक्सरसाइजेज हैं। ये आप लोगों को चूँकि शॉर्ट फॉर्म में मैंने बुक दी हुई है और ये चैप्टर हमने कम्प्लीटली इसको पढ़ा हुआ है पहले, तो इस वजह से मैं जस्ट इसको एज अ रिवीजन या एज अ रैकेट बनाने के लिए आप लोगों के साथ इसको शेयर कर दिया मैंने। तो फर्दर हम चूँकि फर्स्ट चैप्टर कंटिन्यू करना है तो वहाँ से ही उसको प्रॉपरली हम स्टार्ट करेंगे। ये डिवीजन्स ऑफ पोलिनोमियल आप लोगों ने ज़रूर देखनी है और प्रोडक्ट ऑफ पोलिनोमियल जो है वो देखनी है। तो ये फर्स्ट चैप्टर जो है फैक्टर्स कैसे बनाते हैं, फैक्टर्स जो फैक्टराइजेशन जिस टाइप से होती है आप लोग देखते हैं कि एक्स के माइनस 7x + 6 है, तो इसका एक रूल है प्रॉपर, ये रहा रूल कि हमने क्या करना है, फैक्टर्स बनाने के लिए आसपास वाले टर्म्स को आपस में मल्टीप्लाई करना है, 12 को और 9x² को, तो ये 108x² बन गया। ऐसे दो नंबर ढूंढने जिनको आपस में ऐड करें तो -31 आए और मल्टीप्लाई करें तो 108, आसपास वालों को प्रोडक्ट आए। इसको मिडिल टर्म को ब्रेक करना भी कहते हैं। तो वो राइट करके फिर कॉमन लेने के बाद हमारे पास, जिसे आप लोग क्वाड्रेटिक फॉर्म में फैक्टराइजेशन का प्रोसेस कहते थे, तो यहाँ पे फैक्टराइजेशन ऑफ जो है पोलिनोमियल्स है या ट्राइनोमियल, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस यहाँ पे ट्राइनोमियल का काम कर रही हैं, ट्राइनोमियल नजर आ रही हैं, तो हम फैक्टराइजेशन ऑफ ट्राइनोमियल्स का आप लोगों को पता, मतलब नेम उनका पता होना चाहिए कि ट्राइनोमियल बेसिकली ये क्या है और इसकी फैक्टराइजेशन कैसे होती है। तो इसकी फैक्टराइजेशन बिल्कुल वही चीज़ है जो कि आप लोग क्वाड्रेटिक फॉर्म में देखते थे, क्वाड्रेटिक को ही यहाँ पर ट्राइनोमियल का नाम दिया हुआ है। तो ये फर्स्ट चैप्टर का आप लोगों ने थोड़ी सी रिवीजन हमने देख ली है। कुछ फ्रैक्शंस हैं, फ्रैक्शंस के भी प्रोडक्ट डिफरेंट फैक्टर्स बनाने के बाद एक दूसरे के साथ कैंसिल आउट हो सकते हैं। तो फर्स्ट चैप्टर की जो रिवीजन एटलीस्ट हमने देख ली है, जीरो चैप्टर की, चैप्टर 1 से हम स्टार्ट करेंगे अपना जो प्रॉपर लेक्चर हमारा होगा इंशाल्लाह। तो ये आप लोगों ने इसको ज़रूर देखना है, कोई इश्यूज हो आप लोग डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू।